हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजहर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10 के लिए ये मॉडल क्वेश्चन पेपर का ये दूसरा सेशन है। इससे पहले दोस्तों एक सेशन हो चुका है, तो जिस किसी ने भी अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में मौजूद है, जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, जो भी इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को कर लेता है तो यकीनन दोस्तों क्लास 10 में जो बोर्ड का परीक्षा होगा उसमें दोस्तों उसके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि इसी तरह दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं क्लास 10 के लिए। दोस्तों, जो भी ये क्लास जेटेड वाले देख रहे हैं दोस्तों, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और मैं सभी जेटेड के जो कैंडिडेट हैं दोस्तों, सभी से दोस्तों दरख्वास्त करता हूं कि ज़रूर क्लास 10 का दोस्तों ये जो वीडियो हो रहा है मॉडल क्वेश्चन पेपर का, इसको ज़रूर देखिएगा। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जेटेड पे भी दोस्तों इसी तरह आपके प्रश्न बनेंगे। इसलिए जो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 के लिए दोस्तों अपलोड होगा तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज का ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से जो पारा टीचर का जो आकलन परीक्षा हुआ था दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ से दोस्तों 7 क्वेश्चन पूछा गया है इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, आप जाकर मिला लीजिएगा। तो चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सेशन को शुरू करते हैं। आज का ये पहला सवाल है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि राजेंद्र सिंह बेदी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, ना आपके सिलेबस में शामिल है क्लास 10 में। तो ए ऑप्शन में है लाजवंती, बी में है भोला, सी में है अपने दुख मुझे दे दो और डी में है ग्रहण। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी यानी भोला। क्लास 10 में दोस्तों राजेंद्र सिंह बेदी का जो अफसाना शामिल है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा अफसाना भोला शामिल है। दोस्तों, सेम यही क्वेश्चन और इसी तरह का दोस्तों पारा टीचर का जो आकलन परीक्षा हुआ इस बार दोस्तों, वहाँ पर ये सवाल पूछा गया था। ठीक, चलिए आज का दूसरा सवाल है कि अफसाना नया कानून के मुसन्निफ कौन है। राजेंद्र सिंह बेदी है, सआदत हसन मंटू है, मुंशी प्रेमचंद है या हयातुल्लाह अंसारी है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी यानी सआदत हसन मंटू। अफसाना नया कानून का दोस्तों कौन है, मुसन्निफ है यानी राइटर है, लेखक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है दोस्तों कि अफसाना भीख का मरकजी किरदार कौन है। रजनी है, मुन्नी है, नीलम है या करीना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी रजनी। ठीक, चलिए अगला सवाल है 4 नंबर का कि सर सैयद का बचपन किस सवाने की किताब से माखूज है, यानी किस किताब से दोस्तों ये लिया गया है। ठीक, सर सैयद का बचपन, तो हयात सैयद से, हयात खान से, हयात जावेद से या हयात अहमद से। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हयात जावेद। और हयात जावेद के दोस्तों मुसन्निफ है कौन है, अल्ताफ़ हुसैन हाली। इसे याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर का कि ड्रामा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, इतालवी, फ्रांसीसी, यूनानी या जर्मन। दोस्तों ये हर बार ये पूछा जाता है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो ड्रामा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो इतालवी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। चलिए छठा सवाल है कि नसरी अदब की किस सिन्फ में मुसन्निफ अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करता है। ठीक, तो मजमून में, आप बीती में, अफसाना में या सवाने में। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी आप बीती में। याद रखिएगा दोस्तों, जो भी है ना अपनी ज़िंदगी का अहवाल खुद लिखता है तो उसे आप बीती कहा जाता है, और अगर कोई दूसरा शख्स लिख रहा है दोस्तों तो उसे सवाने कहते हैं। ठीक, चलिए इतना याद रखिएगा। अगला सवाल है कि उर्दू में मजमून निगारी का आगाज़ किनसे होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। तो मौलाना हाली, शिबली नोमानी, मौलाना मौलवी ज़काउल्लाह या सर सैयद अहमद खान।
तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी यानी सर सैयद अहमद खान। याद रखिएगा, मजमून निगारी का आगाज़ किनसे होता है? तो सैयद अहमद खान से होता है। चलिए अगला सवाल है 8 नंबर का कि मखलूत ज़ुबान के मजमून निगार कौन है? ठीक है, मखलूत ज़ुबान क्या है? ये मजमून है दोस्तों। तो इनके लिखने वाला कौन है ये पूछा जा रहा है। तो सर सैयद अहमद खान है, मौलवी अब्दुल हक है, मौलाना हाली है या शिबली नौमानी है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी मौलवी अब्दुल हक। इसका कौन है? मजमून निगार है मखलूत ज़ुबान का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर का कि आल अहमद सुरूर ने आपके निसाब में किनका मजमून पेश किया है? आरजू लखनवी का, मौलवी अब्दुल हक का, चकबस्त लखनवी का, कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चकबस्त लखनवी का दोस्तों, है ना, मजमून पेश किया है किसने? आल अहमद सुरूर ने। चलिए अगला सवाल है और ये 10 नंबर का सवाल है दोस्तों, और ये भी आकलन परीक्षा में पूछा गया था। ठीक, आपके निसाब में किनका मजमून शामिल नहीं है? आल अहमद सुरूर का मजमून, इब्ने इंशा का मजमून, मोहम्मद असलम परवेज़ का मजमून या शिबली नौमानी का मजमून। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी यानी शिबली नौमानी का दोस्तों मजमून शामिल नहीं है। जो भी दोस्तों ये वीडियो जिसने पारा टीचर का आकलन कर दिया है अगर वो देख रहा होगा तो दोस्तों, है ना, वो सोच रहा होगा कि अगर पहले देख लेते तो यहीं से दोस्तों मेरा, है ना, 7 क्वेश्चन सही हो जाता 15 में, सिर्फ एक PDF से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है? ये भी दोस्तों PBI है, याद रखिएगा, उर्दू के हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो मतला कहते हैं, मक्ता कहते हैं, है ना, मनक़ता कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो गज़ल का आखिरी शेर दोस्तों जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस किसको कहते हैं? है ना, जो एक छोटा सा नाम दोस्तों, है ना, जाहिर करता है शायर, तो उसे तखल्लुस कहते हैं, और जिस शेर में करता है उसे मक्ता कहा जाता है। तो याद रखिएगा 11 नंबर का सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, एक है दोस्तों मतला। तो मतला किसे कहते हैं? शेर। याद रखिएगा शेर में दोस्तों 2 मिसरा होता है। कितने? 2, है ना, 2 मिसरे होते हैं, और दोनों मिसरे में दोस्तों अगर काफिया है, क्या है, काफिया और रदीफ, ये सब पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो देख सकते हैं। तो काफिया और रदीफ होना चाहिए दोनों मिसरों में, तो उसे क्या कहेंगे? मतला कहेंगे। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो मतला दोस्तों कहाँ होता है? तो शुरू में होता है, और मक्ता कहाँ होता है? तो मक्ता जो है दोस्तों वो आखिर में होता है। इन दोनों को आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्लास आप लोगों को, है ना, अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, है ना, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों ताकि और बच्चों तक पहुंच सके। ख़ास तौर से दोस्तों अभी जो एग्ज़ाम है क्लास 10 का, तो शेयर कर दीजिएगा ताकि उर्दू वाले को फ़ायदा पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी अपना तखल्लुस क्या करते थे, यानी क्या इस्तेमाल करते थे दोस्तों? क्योंकि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी दोस्तों इतना बड़ा नाम है, और शेर के अंदर एक छोटा सा नाम जाहिर करना होता है, उसी को तखल्लुस कहते हैं। तो ये इनमें से कौन सा है? दर्द है, मखदूम है, सौदा है या अनीस है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी सौदा। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। सौदा क्या है? तखल्लुस है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी का, ये याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले किस शायर के शेर का ये मिसरा है? ठीक है दोस्तों, ये एक शेर का क्या है? मिसरा है। तो किसका है? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी यानी इब्राहिम ज़ौक़ का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके निसाब में शामिल गज़लों में रदीफ है हम का इस्तेमाल किस शायर ने किया है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए शाद, बी सौदा, सी ज़ौक़ या डी दर्द। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शाद अज़ीमाबादी ने दोस्तों, है ना, अपने शेर के अंदर, है ना, गज़ल के अंदर है हम का ये रदीफ इस्तेमाल किया है। चलिए
अगला सवाल है 15 नंबर का कि अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़्म में कहाँ के दरबार का जलवा पेश किया है। ये भी दोस्तों बहुत ही मशहूर है, BBI है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो हैदराबाद का, लखनऊ का, कोलकाता का या फिर दिल्ली का। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी दिल्ली का जलवा पेश किया है अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़्म में। चलिए अगला सवाल है दोस्तों कि मोहम्मद इकबाल की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। ये भी पूछा गया सवाल है। एक आरज़ू, नया शोला, मस्जिद कुर्तबा या हकीकत हुस्न। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हकीकत हुस्न। ठीक है, ये सब क्लास 10 जो है दोस्तों, है ना, उनके सिलेबस में शामिल है। तो हकीकत हुस्न ये मोहम्मद इकबाल की नज़्म है, इससे आप याद रखिएगा। अगला सवाल है कि जोश मलिहाबादी की नज़्म का उन्वान क्या है। ये भी दोस्तों पूछा गया था। ठीक, तो गर्मी और देहाती बाज़ार, गर्मी और दोपहर, गर्मी और तपिश, कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्मी और देहाती बाज़ार दोस्तों जोश मलिहाबादी की जो नज़्म है उसका उन्वान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 18 नंबर का, और ये भी दोस्तों पारा टीचर में पूछा गया सवाल है। ठीक, क्या है कि कैफ आज़मी ने नज़्म आंधी किस से मुतासिर होकर लिखी है। ठीक, जंग बदर से, अलीगढ़ तहरीक से, जंग आज़ादी से, टीपू सुल्तान से। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी जंग आज़ादी से मुतासिर होकर दोस्तों ये नज़्म आंधी लिखी गई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। ये भी दोस्तों पारा टीचर का सवाल है। आप देख रहे हैं सिर्फ एक PDF से किस तरह से सवाल पूछ लिया गया है। तो रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। तो रुबाई में दोस्तों याद रखिएगा 4 मिसरे होते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल है 20 नंबर का कि आपके निसाब में किस एक रुबाई गो का रुबाई शामिल नहीं है। ठीक, तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दबीर का दोस्तों रुबाई शामिल नहीं है। किसमें, क्लास 10 में। ठीक, अनीस का है, महरूम का है और फिराक गोरखपुरी का है। ठीक, चलिए अगला सवाल है कि मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अफसाना गुलजार उर्दू में शामिल है। कफन, बड़े घर की बेटी, गिल्ली डंडा और हज अकबर। ये दोस्तों सहायक आचार्य के एग्जाम में पूछा गया था सवाल है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी गिल्ली डंडा। ठीक, और गिल्ली डंडा दोस्तों इसे खेलों का राजा कहा जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि खेलों का राजा किसे कहा गया है गिल्ली डंडा में। तो गिल्ली डंडा को कहा गया है। ठीक, चलिए दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन है ना, अगर क्लास 10 के अगर बच्चे देख रहे हैं दोस्तों, तो इन सवाल को दोस्तों आप ज़रूर, है ना, पढ़ लीजिएगा, 3-4 मरतबा रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से 100% आपको सवाल देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर दोस्तों अगर कोई जेटेट के स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो भी दोस्तों इन सवाल को बार बार, है ना, रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला सवाल है कि प्रेमचंद कब पैदा हुए। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1880 में पैदा हुए थे। और कहाँ दोस्तों, याद रखिएगा लम्ही एक गांव है, कहाँ पर है, तो बनारस में है। तो मुंशी प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए थे, बनारस में पैदा हुए थे। कब, 1880 में। और इंतकाल हो गया था दोस्तों 1936 में ही। ठीक है, बनारस में। चलिए अगला सवाल है 23 नंबर का, अजीम बेग चुगताई के अफसाने का उन्वान क्या है। कलर का है, ICS है, फ़कीर है, मौलवी साहब है। तो इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी फ़कीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कृष्णचंद्र की बुनियादी हैसियत नसरी अदब के किस सिन्फ से है। यानी दोस्तों कृष्णचंद्र को किस लिहाज से जाना जाता है, किसमें, नसरी अदब में। ठीक, नावल निगार के हैसियत से, अफसाना निगार की हैसियत से, ड्रामा निगार या फिर रुपोताज की हैसियत से। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अफसाना निगार की हैसियत से दोस्तों जाना जाता है किसको, कृष्णचंद्र को। ठीक, चलिए
मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, सआदत हसन मंटू, ये सब क्या है दोस्तों? अफसाना निगार है। अगला सवाल है कि गुलजार उर्दू में कौन एक अफसाना शामिल नहीं है? दोस्तों क्लास 10 में याद रखिएगा, एक चलता है नवाई उर्दू, क्या है? एक है नवाई उर्दू और एक है दोस्तों गुलजार उर्दू। तो इनमें दोस्तों अफसाना भी शामिल है, इसमें भी अफसाना शामिल है, तो उसी लिहाज से सवाल पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पूछा गया है कि गुलजार उर्दू में कौन एक अफसाना शामिल नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अफसाना भी, क्योंकि अफसाना भी दोस्तों ये नवाए है ना उर्दू में शामिल है। बाकी सुल्तान, फ़कीर और अन्य देवता दोस्तों ये गुलजार उर्दू में शामिल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 26 नंबर का कि गुलजार उर्दू में किस एक खातून अफसाना निगार का अफसाना शामिल है? ठीक, और ये भी दोस्तों सहायक आचार्य के एग्जाम में पूछा गया था। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी जिलानी बानो। ठीक, चलिए अगला सवाल है 27 नंबर का कि मौलवी अब्दुल हक ने गडरी का लाल किसे कहा है? ठीक, अनवर खान को, मोहम्मद खान को, नूर खान को या अहमद खान को? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी नूर खान को गडरी का लाल कहा है। चलिए अगला सवाल है कि अशरफ सबही ने गुलजार उर्दू में किसका खाका पेश किया है? दोस्तों ये भी मौलवी अब्दुल हक का एक खाका है और अशरफ सबही ने भी दोस्तों गुलजार उर्दू में जो खाका पेश किया है वो क्या है? नूर खान है, मिर्ज़ा चपाती है या जिगर साहब है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी यानी मिर्ज़ा चपाती। ठीक, तो अशरफ सबही का जो खाका मिर्ज़ा चपाती है और मौलवी अब्दुल हक का जो खाका है ठीक है वो गडरी का लाल है और नूर खान के को मंसूब किया है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है 29 नंबर का उर्दू की इब्तिदा के मुतालिक किस माहिर लिसानियात ने ब्रिज भाषा को उर्दू की मां करार दिया है? आप देख सकते हैं दोस्तों इसी तरह सवाल पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जाम में। ठीक है, तो क्लास 10 में भी उर्दू ज़ुबान है ना का आगाज़ और इर्तिका से मुतालिक सिलेबस में शामिल है, इसलिए वहाँ से सवाल पूछा जाता है, इसलिए आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों कि ब्रिज भाषा को उर्दू की माँ किसने करार दिया है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ एक महमूद शेरानी, मसूद हुसैन खान, सैयद सुलेमान नदवी, इनके बारे में भी जान लेते हैं। महमूद शेरानी ने दोस्तों उर्दू की जाए पैदाइश किसे माना है? तो याद रखिएगा पंजाब को माना है। ठीक, इसी तरह मसूद हुसैन खान ने दोस्तों उर्दू की जो जाए पैदाइश को माना है, किस जगह को माना है? तो याद रखिएगा दोस्तों दिल्ली और नवाई दिल्ली को माना है। सैयद सुलेमान नदवी ने दोस्तों सिंध को उर्दू की जाए पैदाइश को माना है। ठीक, इनमें से किसी के बारे में आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल है 30 नंबर का उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? फारसी, इतालवी, तुर्की, अंग्रेज़ी? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी यानी तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है उर्दू। अगला सवाल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब आया? यानी कब क्या फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी यानी 1800 में दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अमल में आया था। अगला सवाल है कि उर्दू के पहले शायर कौन माने जाते हैं? वली दक्कनी माने जाते हैं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह माने जाते हैं, अमीर खुसरू माने जाते हैं या कोई नहीं? तो याद रखिएगा दोस्तों उर्दू के जो पहले शायर है वो कौन है? अमीर खुसरू को माना जाता है। ठीक, इसे याद रखिएगा। चलिए और अगर दीवान शायर अगर पूछा जाए दोस्तों कि उर्दू का है ना इस तरह सवाल पूछा जाता है कि उर्दू का पहला दीवान शायर कौन है? ठीक है, तो उसमें दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह आ जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि जदीद उर्दू नज़्म का आगाज़ किस शायर से हुआ है? नज़ीर अकबराबादी से, अकबर इलाहाबादी से, अल्ताफ़ हसन हाली से, फ़िराक गोरखपुरी से? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अल्ताफ़ हुसैन हाली से, और यहाँ मोहम्मद हुसैन आज़ाद को भी आप जोड़ लीजिएगा।
ठीक है। चलिए, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद से दोस्तों जदीद उर्दू नज़म का आगाज़ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू मजमून निगारी का बाकायदा आगाज़ किनके हाथों हुआ? उर्दू मजमून निगारी का बाकायदा आगाज़ किनके हाथों हुआ? सर सैयद अहमद ख़ान के हाथों, मौलाना हाली से, अल्लामा शिबली नौमानी के, सैयद सुलेमान नदवी के। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद ख़ान। चलिए आगे दोस्तों ग्रामर से सवाल पूछा गया है। ठीक, वह फेल जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम हो क्या कहलाता है? ये भी दोस्तों हर बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी काम करने वाला मालूम हो उसे क्या कहा जाता है, उस फेल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस फेल को क्या कहते हैं? फेल मारूफ कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर फाइल यानी काम करने वाला मालूम हो फेल मारूफ कहेंगे, और अगर काम करने वाला मालूम ना हो तो उसे फेल मजहूल कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 36 नंबर का, शायरी में किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के यकसा बताना क्या कहलाता है? यानी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ तशबीह देना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर दोस्तों तशबीह का लफ्ज़ है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल है कि मुहावरा दिया हुआ है। मुहावरा भी दोस्तों है ना, मुहावरा से भी आपका सवाल आता है क्लास 10 में भी, और जेडेट एग्ज़ाम होगा वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो मुहावरा है कि आपे से बाहर होना कि क्या माना है? शर्मिंदा होना, बेहद खुश या गुस्सा होना, घबरा जाना, हसद करना। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी बेहद खुश या गुस्सा होना। ठीक, चलिए अगला सवाल है 38 नंबर का कि बेबुनियाद बात करना का मुहावरा क्या होगा? ठीक है, दिल भर आना, ख्याली पुलाव पकाना, झांसे में आना, बाग बाग होना। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी ख्याली पुलाव पकाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक अगर आप लोगों ने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों शेयर है ना क्लास देखने के बाद आप लोग ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है दोस्तों 39 का कि मुहावरा आम के आम गुठलियों के दाम के माना क्या है? ठीक, दोहरा फ़ायदा होना, किसी काम का जल्दी होना, आखिर तक उम्मीद रखना, कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए, दोहरा फ़ायदा होना। यानी आम के आम गुठलियों का भी दाम है, तो क्या है? दोहरा फ़ायदा होना। ठीक, चलिए और आज का दोस्तों ये लास्ट सवाल है 40 नंबर का कि मायूसी में छोटी मदद भी बड़ी लगती है, किस कहावत के माना हो सकते हैं? चट मंगनी, पटबिया, डूबते को तिनके का सहारा, चोर की दाढ़ी में तिनका कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी डूबते को तिनके का सहारा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने टोटल 40 सवाल को 40 क्वेश्चन को यहाँ पर देखा, जो दोस्तों VVI है ना आने वाले एग्ज़ाम क्लास 10 के लिए। इसी तरह दोस्तों जो भी JTET की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक दोस्तों, इस क्लास को शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। फिर हम लोग एक नए मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।